स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरी नाउ पे। दोस्तों, अब तक कहानी में आपने देखा कि कैसे रमेश जो कि गांव से आया था शहर में काम के सिलसिले में, एक दिन जब वो काम से घर लौट रहा था तब उसे रास्ते में एक घड़ी गिरी पड़ी मिली। दोस्तों, उसने उसे उठाकर अपने पास रख लिया और उसे लेकर दुकान दुकान फिरा, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। फिर एक दिन अचानक जब उसने उस घड़ी को पहना तो वो घड़ी अचानक से चलने लगी। उसके बाद वो उसे पहने ही सो गया। अब आगे रात में जब 12 बजे उसकी आंखें खुली तब उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी। वह उठकर फ्रिज की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने फ्रिज खोला उसने देखा कि फ्रिज में रखी सारी खाने पीने की सामान सड़ रहे हैं। उसे यह सब देखकर हैरानी हुई, लेकिन इन सब बात को नज़रअंदाज कर वह सोने चला गया। तब रात के 12 बज रहे थे। फिर कुछ समय बाद उसकी आंखें फिर खुली। तब तो वह उसे पहले से भी ज़्यादा भूख लग रही थी। इस पर उसने सोचा क्यों न कुछ फल खा लिया जाए। अब वह फल लेने किचन में गया, लेकिन वह फल भी काफ़ी सड़ गए थे। फिर कुछ अजीब लग रहा था उसे। उसने सोचा फल तो वह कल ही लाया था, फिर वह इतनी जल्दी सड़ कैसे गए। उसने फिर घड़ी पर समय देखा, तब घड़ी पर 12:01 हो रहे थे। वह हैरान हो गया। उसके इतना कुछ करने पर भी घड़ी सिर्फ 1 मिनट आगे बढ़ी थी। उसने तुरंत घड़ी निकालनी चाहिए, पर वह घड़ी निकल नहीं रही थी। उसे तब पता चल गया कि हो ना हो इन सारी घटनाओं के पीछे इस घड़ी का हाथ है। अंत में जब वह सारी कोशिशें करके थक गया तब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस घड़ी को अपने हाथ से कैसे उतारे। तब उसने कुल्हाड़ी की मदद से अपनी हाथ काट ली। जैसे ही उसने अपने हाथ को काटा उसकी आंखें खुली और उसने अपने आप को अस्पताल में पाया, जहां उसे उसके दोस्त ने बताया कि वह 4 महीने से अस्पताल में बेहोश पड़ा था और अब उसका वह हाथ काम भी नहीं करता जिससे उसने अपनी घड़ी को काट डाला था। यह सब देखकर वो ये समझ गया था कि हो ना हो वो घड़ी श्रापित थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट राज मिलता हूँ किसी अगली स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।